वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पार्थ रॉय। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर सीरीज कंडक्ट कर रहा हूं। आज के लेक्चर में हम सिंगलटन क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो व्हाट इज अ सिंगलटन क्लास? सिंगलटन क्लास का मतलब ही यही होता है कि ऐसा कोई क्लास जिसका हम कितना भी कोशिश करें एक ही इंस्टेंस क्रिएट होगा और वो इंस्टेंस जो है वो सब जगह शेयर होगा लेकिन एक ही इंस्टेंस बनेगा। तो सिंगलटन क्लास का फायदा क्या होता है कि इसमें मेमोरी यूटिलाइजेशन का मेन हमको फायदा मिलता है, क्योंकि अगर हम बहुत सारे इंस्टेंसेस बनाते हैं किसी भी क्लास के तो सब इंस्टेंसेस को मेमोरी देना पड़ेगा। और अगर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है जिसमें बहुत सारे हमको इंस्टेंसेस नहीं बनाने क्लास के, एक ही इंस्टेंस से हमारा काम बन जाएगा, तो हम वहां पे सिंगलटन क्लास का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो सिंगलटन क्लास में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक बहुत टिपिकल टाइप का प्रॉपर्टीज होता है। उसमें जितने भी कंस्ट्रक्टर्स होते हैं सिंगलटन क्लास में वो प्राइवेट डिक्लेयर्ड होते हैं। सो सिंगलटन क्लास में कभी भी कोई भी कंस्ट्रक्टर पब्लिक नहीं होगा या प्रोटेक्टेड नहीं होगा या डिफॉल्ट नहीं होगा, हमेशा प्राइवेट ही रहेगा। तो किसी भी क्लास का अगर हम कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना देते हैं तो उस क्लास के बाहर से हम क्लास का इंस्टेंस नहीं बना सकते, सिर्फ उस क्लास के अंदर ही हम क्लास का इंस्टेंस बना पाएंगे, क्योंकि इंस्टेंस बनाने के लिए हमको कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है। तो कंस्ट्रक्टर अगर प्राइवेट है तो क्लास के अंदर ही हम कंस्ट्रक्टर को यूज कर पाएंगे, क्लास के बाहर यूज नहीं कर पाएंगे। अब अगर इंस्टेंस अगर हम क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं तो उसको बाहर कैसे एक्सेस किया जाए, उसका एक तरीका है फैक्ट्री मेथड। तो सिंगलटन क्लास में हम एक से ज्यादा फैक्ट्री मेथड्स बना सकते हैं। और फैक्ट्री मेथड्स क्या करते हैं, ये जो क्लास के अंदर सिंगलटन क्लास के अंदर जो एक इंस्टेंस बनेगा इस कंस्ट्रक्टर का यूज करके उसी इंस्टेंस को ये रिटर्न करेगा, बार बार नया इंस्टेंस नहीं बनाएगा, सेम इंस्टेंस को बार बार ये हमको रिटर्न बैक करेगा। तो अभी जैसे मैंने कहा कि कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है तो इंस्टेंस उसका क्लास के बाहर नहीं बन पाएगा। उसका एक छोटा सा एग्जांपल देके देखते हैं। तो एक क्लास हम बना लेते हैं, से फॉर एग्जांपल क्लास ए नाम से अपनी क्लास बनाया। अब इसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये प्राइवेट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। प्राइवेट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब ये क्योंकि प्राइवेट है तो आप ऑब्जर्व करेंगे यहां पे मैं क्लास के बाहर आ गया हूं। देखिए क्लास ए का बाउंड्री है, क्लास ए के बाउंड्री के बाहर पब्लिक क्लास न्यू क्लास है। उसके अंदर अगर मैं बैठ के OB1 का ऑब्जेक्ट बना दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट बना के उसका OB1 का ऑब्जेक्ट को अगर मैं असाइन करूं विद एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास तो ये हमको अलाउ नहीं करेगा। देखिए इसमें एरर आ गया। एरर क्या बोल रहा है, ए ब्रैकेट्स हैज प्राइवेट एक्सेस इन क्लास ए। तो ये एरर हमको मिलेगा यहाँ पे, ये एरर हमको यहाँ पे मिलेगा, ए ब्रैकेट्स हैज प्राइवेट एक्सेस इन क्लास ए। तो हम क्या कर सकते हैं कि क्लास ए का इंस्टेंस जो है वो क्लास ए के अंदर तो बना सकते हैं। जैसे हम कोई मेथड बना लेते हैं, यहाँ पे void m1 एक मेथड बना लिया, यहाँ पे मैं क्लास ए का इंस्टेंस बना सकता हूँ, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन इस क्लास के बाहर मैं क्लास ए का इंस्टेंस नहीं बना सकता। तो सिंगलटन क्लास का सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये होता है कि जितने भी कंस्ट्रक्टर्स बनेंगे सबको प्राइवेट ही बनाना पड़ेगा, जिसके कारण उस क्लास के बाहर हम उसका इंस्टेंस नहीं बना सकते। इस क्लास के बाहर हम उसका इंस्टेंस नहीं बना पाएंगे। तो ये सिंगलटन क्लास का पहला कंडीशन है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, इसमें कुछ फैक्ट्री मेथड हो सकता है जो इस इंस्टेंस को, जो इंस्टेंस बना है इसको उसको एक्सेस देगा, तो उसको हम फैक्ट्री मेथड बोलेंगे। ठीक, सो लेट अस ऑब्जर्व सम मोर पॉइंट्स। तो जो इंस्टेंस बनेगा इस सिंगलटन क्लास में, सिंगलटन क्लास का इंस्टेंस जब बनेगा वो प्राइवेट स्टैटिक होना चाहिए। प्राइवेट स्टैटिक होना चाहिए। प्राइवेट स्टैटिक होने के कारण क्या होगा, उसका सिंगल कॉपी हमेशा यूज होने वाला है। तो हम इसको मेमोरी सेव करने के लिए बनाने वाले थे। तो मेमोरी सेव कैसे हो जाएगा कि वो जो इंस्टेंस बनेगा, एक तो एक ही इंस्टेंस बनेगा, बहुत सारे इंस्टेंस बनेगा नहीं। और जब इंस्टेंस बनेगा तो उसको स्टैटिक बना देंगे, इसका मतलब एक ही कॉपी उसका यूज होने वाला है।
तो स्टैटिक किसी भी चीज को हम अगर डिक्लेयर करते हैं तो वो एक ही कॉपी उसका हर जगह शेयर होता है। तो प्राइवेट स्टैटिक जब बना दिया तो इसका सिंगल कॉपी जो है वो यूज होगा। और जो फैक्ट्री मेथड है वो पब्लिक स्टैटिक होगा। फैक्ट्री मेथड जो है वो पब्लिक स्टैटिक होगा। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री मेथड का यूज करके हम इस प्राइवेट स्टैटिक इंस्टेंस को एक्सेस करेंगे। तो फैक्ट्री मेथड जो होगा वो पब्लिक होगा और वो रिटर्न करेगा इस स्टैटिक इंस्टेंस को, वो रिटर्न करेगा इसी स्टैटिक इंस्टेंस को। और क्योंकि फैक्ट्री मेथड भी स्टैटिक है तो इसके लिए किसी इंस्टेंस की जरूरत नहीं है फैक्ट्री मेथड को कॉल करने के लिए। तो फैक्ट्री मेथड अगर इंस्टेंस मेथड मेंबर मेथड होता तो हमको एक इंस्टेंस की जरूरत पड़ती है फैक्ट्री मेथड को कॉल करने के लिए, लेकिन फैक्ट्री मेथड को अपन ने स्टैटिक बना के रखा है। तो स्टैटिक बनाने के कारण क्या होगा, इस मेथड को बिना क्लास बिना ऑब्जेक्ट के हम कॉल कर सकते हैं, मतलब क्लास नेम डॉट लगा के इस फैक्ट्री मेथड को हम कॉल कर पाएंगे। अभी हम इसके डेमोन्स्ट्रेशन करके देखेंगे। इस डायग्राम से हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जब हमारा सिंगलटन क्लास बनेगा तो सिंगलटन क्लास के अंदर एक ही प्राइवेट स्टैटिक इंस्टेंस बनेगा इसी क्लास का, और पब्लिक स्टैटिक फैक्ट्री मेथड होगा जो इसी स्टैटिक इंस्टेंस को एक्सेस करेगा और किसको प्रोवाइड करेगा, जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे सिंगलटन क्लास के उसको प्रोवाइड करेगा। तो सेम यही एक सिंगल स्टैटिक इंस्टेंस सभी को मिलेगा। तो लेट अस सी द प्रैक्टिकल एग्जांपल जो अपन ने अभी देखा कि फैक्ट्री मेथड पब्लिक स्टैटिक होना चाहिए, बाकी सब। तो हमारे पास दो तरीका है सिंगलटन क्लास क्रिएट करने का। एक तरीका है कि हम जो है स्टैटिक जो इंस्टेंस बना लें, स्टैटिक इंस्टेंस बनाने के बाद फिर उसी स्टैटिक इंस्टेंस को रिटर्न करें। तो यहाँ पे जैसे स्टैटिक इंस्टेंस बन गया उसी को रिटर्न किया। और दूसरा अप्रोच है कि हम स्टैटिक इंस्टेंस को नल बना दें, उसी क्लास के स्टैटिक इंस्टेंस को नल बनाएं और जो फैक्ट्री मेथड है उसमें हम चेक करें, अगर नल है तो हम नया इंस्टेंस बनेगा, अगर नल नहीं है तो कोई नया इंस्टेंस नहीं बनेगा। तो लेट अस सी द एग्जांपल। तो ये वाला एग्जांपल हम करके देखते हैं। हम स्टैटिक हम जो है इसको सिंगलटन क्लास बना रहे हैं। तो क्लास है हमारा हो जाएगा सिंगलटन क्लास। अब सिंगलटन क्लास का प्रॉपर्टीज का जो रूल है उसके हिसाब से जो कंस्ट्रक्टर होगा वो प्राइवेट होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना देते हैं और यहाँ पे जो दिस का वैल्यू है उसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो दिस का वैल्यू प्रिंट कराएंगे। तो दिस के वैल्यू प्रिंट कराने से हमको हम कुछ ऑब्जर्व करके देखेंगे यहाँ पे क्या हमको आउटपुट में मिलता है। और उसके बाद हमको एक फैक्ट्री मेथड की जरूरत पड़ेगी। तो हम फैक्ट्री मेथड एक बना लेते हैं। जैसे अब मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये पब्लिक होना चाहिए और स्टैटिक होना चाहिए, और इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। अब रिटर्न टाइप हमको क्लास ए का रखना पड़ेगा। अब ये मैंडेटरी है, ये इंपॉर्टेंट है कि उसको एक्सेस मोड हमको पब्लिक देना है, उसकी प्रॉपर्टी स्टैटिक होनी चाहिए और वो रिटर्न करेगा सेम इसी सिंगलटन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो रिटर्न टाइप उसका वही क्लास नेम होगा जो सिंगलटन क्लास का नाम है। तो कैपिटल ए इज द नेम ऑफ द सिंगलटन क्लास, तो रिटर्न भी वो वही क्लास का इंस्टेंस करने वाला है, इसलिए रिटर्न टाइप अपन ने कैपिटल ए ही रखा। नेम हो सकता है गेट ए से, फॉर एग्जांपल गेट ए नाम से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब गेट ए में जो कोड, अब ये क्या होगा, दिस इज अवर फैक्ट्री मेथड, ये अपना फैक्ट्री मेथड हो जाएगा। अभी जो फैक्ट्री मेथड है what it should do, it should return the instance of the singleton class। अब हमको ensure क्या करना है कि सिंगलटन क्लास में एक ही इंस्टेंस बनना चाहिए और वो सबको शेयर होना चाहिए। हम क्या करेंगे, स्टैटिक बना के सिंगलटन क्लास का एक इंस्टेंस बना लेते हैं OB1 करके, या ठीक है OB1 करके बना लेते हैं और उसको एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। अभी जो अपने न्यू इंस्टेंस क्रिएट किया वो स्टैटिक है। इसका मतलब OB1 में जो है जो डेटा होगा, जो भी अवेलेबल होगा वो शेयरेबल होगा, मतलब एक ही इंस्टेंस बनेगा। मतलब मेमोरी एलोकेशन OB1 के लिए जो न्यू मेमोरी एलोकेशन हुआ है ये फिक्स हो गया। अब नया मेमोरी एलोकेशन नहीं होने वाला। OB1 एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन चुका है जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट है। अब यही क्या करेगा, उसी स्टैटिक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। अब ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न कर देंगे। तो हमारा ये अपना फैक्ट्री मेथड बन गया जो इसी स्टैटिक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। और स्टैटिक का प्रॉपर्टी क्या है, सिंगल कॉपी इज ओनली क्रिएटेड, मल्टीपल कॉपीज इसका क्रिएट नहीं होगा।
अब यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि हम अब सिंगलटन क्लास से हम ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर कर सकते हैं, जो OB1, OB2, OB3 में 3 ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर कर लेता हूँ। अब ये तीनों ऑब्जेक्ट्स का जो है हम लोग इंस्टेंस नहीं बना सकते, ठीक, बिकॉज ये मेथड, इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो प्राइवेट है। सो OB1 इक्वल टू न्यू ए करेंगे तो एरर आएगा, ठीक, जो वही सेम एरर है जो अपन ऑब्जर्व कर रहे थे, ए ब्रैकेट्स हैज प्राइवेट एक्सेस। तो प्राइवेट एक्सेस होने के कारण हम इंस्टेंस नहीं बना पाएंगे, तो हमको क्या जरूरत पड़ेगा, फैक्ट्री मेथड का जरूरत पड़ेगा। फैक्ट्री मेथड कौन सा है, ये मेथड है और ये स्टैटिक है, तो इसको एक्सेस करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लास नेम की जरूरत पड़ेगी। तो क्लास नेम है ए, डॉट लगा के गेट ए मेथड का यूज करेंगे। उसके बाद हम एक काम करते हैं, OB1 जो हमने बनाया था उसका हम लोग जो है ऑब्जर्व करते हैं system.out.println करके कि OB1 का आउटपुट क्या मिलता है। सिमिलरली OB2 के लिए भी हम वैसे ही करेंगे, कैपिटल A डॉट गेट ए, इससे हमको OB2 में एक इंस्टेंस मिलेगा। system.out.println करके देख लेते हैं OB2 का वैल्यू क्या दिखा रहा है। उसके बाद OB3 का वैसे ही कैपिटल A डॉट गेट ए करके इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। system.out.println OB3 का हम वैल्यू देखेंगे, OB3 का वैल्यू ऑब्जर्व करके देखते हैं। हमने क्या किया, अभी यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए, तीनों को गेट ए करके जो है हमने इंस्टेंस प्रोवाइड किया, ठीक। इंस्टेंस कहां से मिल रहा है, गेट ए मेथड से। गेट ए मेथड क्या कर रहा है, इस इंस्टेंस को रिटर्न करेगा कि जो OB1 है वो इसके पास आएगा, जो OB1 वहां पे लिखा हुआ है, ये वाला OB1 जो है दिस विल कम हियर, क्योंकि इसके रिटर्न टाइप ए है। OB1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ए, रिटर्न बैक होगा। यहाँ पे भी OB1 रिटर्न बैक होगा, यहाँ पे भी OB1 रिटर्न बैक होगा, ठीक। सो उसके बाद फिर जो OB1 है इसको OBJ1 कर देता हूं मैं, थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा। इसको OBJ1 कर देते हैं, ठीक। सो दिस इज OBJ1 दैट इज कमिंग टू अस। अब जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो दिस का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे दिस का वैल्यू प्रिंट करेंगे, मतलब जो इंस्टेंस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इंस्टेंस बन रहा है उसका जो है एक रेफरेंस वैल्यू हमको दिखाएगा। तो अब रन करते हैं इसको, देखिए आउटपुट को ऑब्जर्व करें, आउटपुट स्क्रीन में देखिए, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए प्राइवेट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। देखिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, क्यों कॉल हुआ, क्योंकि दिस स्टेटमेंट हैज एग्जीक्यूटेड, लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हुआ है। तो न्यू ए होने के कारण कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और कंस्ट्रक्टर के साथ साथ हमने क्या किया, दिस को प्रिंट किया। दिस मतलब जो रेफरेंस है उसके वैल्यू को प्रिंट किया। एक तरीके से कह सकते हैं इसका एड्रेस अपन ने प्रिंट कर दिया। तो अपन ने यहाँ पे system.out.println में जो दिस लिखा है, कि जो है ये दिस जो है इसका समझिए ये एड्रेस है, कि जो हमको यहाँ पे डिस्प्ले में मिल रहा है, दिस द एड्रेस। उसके बाद फिर ऑब्जर्व करें, जब हम यहाँ पे आइए, ये वाला इस स्टेटमेंट को देखिए, ये आउटपुट देखिए, OB1 इक्वल टू करके जो आउटपुट है ये कहां से आ रहा है, इससे आ रहा है, स्टेटमेंट नंबर 14 से आ रहा है। ये जो स्टेटमेंट नंबर 14 का आउटपुट क्या है, OB1 को प्रिंट, मतलब OB1 का हम कह सकते हैं एक तरीके से तो रेफरेंस आईडी है उसको प्रिंट कर रहा है। OB1 का रेफरेंस आईडी भी ऑब्जर्व करिए सेम है जो दिस का रेफरेंस आईडी है। उसके बाद OB2 का रेफरेंस आईडी प्रिंट हो रहा है, तो OB2 का भी एड्रेस सेम दिखा रहा है। OB3 का रेफरेंस आईडी प्रिंट हो रहा है, देखिए यहाँ पे उसका भी आउटपुट सेम। इससे मतलब क्या हुआ, ये सेम इंस्टेंस सभी को मिला है। OB1, OB2, OB3 में एक ही इंस्टेंस मिला है सबको। तो ये डायग्राम के हिसाब से जो है जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे सबको एक ही इंस्टेंस ये मिलेगा। सिंगल इंस्टेंस विल बी गिवन टू ऑल ऑफ देम, कितने भी ऑब्जेक्ट्स हम बना लें। तो ये सिंगलटन क्लास का एक टिपिकल प्रॉपर्टी होता है कि कभी भी नया इंस्टेंस नहीं बनेगा, एक ही इंस्टेंस बनेगा दैट विल बी शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास। तो ये है एक सिंगलटन क्लास का एक थोड़ा सा एग्जांपल है। अब इसी को एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। अगर हमने यहाँ पे इसको नहीं बनाया, जैसे यहाँ पे मैंने इसको कमेंट बना दिया, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कोड। हम यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी कोड हो जाएगा कि OB1, अब यहाँ पे OBJ1 जो है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, स्टैटिक करके इसको हम नल कर देंगे, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है सिंगलटन क्लास बनाने का। तो दूसरे तरीके में क्या कर रहे हैं हम लोग, जो स्टैटिक इंस्टेंस होगा इनसाइड द सिंगलटन क्लास, उस स्टैटिक इंस्टेंस को हम नल कर देंगे और चेक करेंगे अगर OBJ1 अगर नल है तो हम क्रिएट करेंगे OBJ1 का, वो एक न्यू इंस्टेंस देंगे।
और इस न्यू इंस्टेंस को अगर ये नल नहीं है तो हम रिटर्न करेंगे obj1। तो अगर obj1 नल है तो नया इंस्टेंस उसको देंगे और उस नए इंस्टेंस को रिटर्न करेंगे। अगर obj1 नल नहीं है, इसका मतलब ऑलरेडी इंस्टेंस बन चुका है, तो जो इंस्टेंस ऑलरेडी बन चुका है मतलब उसी को वापस रिटर्न करना है। ठीक, तो इसका लॉजिक ये रहा कि अगर obj1 नल है तो नया इंस्टेंस बनाएंगे, अगर obj1 नल नहीं है इसका मतलब पुराना इंस्टेंस जो भी था उसी को हम रिटर्न करेंगे। इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या हमको आउटपुट में मिलता है। इसमें भी ऑब्जर्व करें, ये जो एड्रेस मिला था obj1 का, ये सबको सेम एड्रेस मिला है, इसका मतलब सबको सेम रेफरेंस मिला है। इसका मतलब सिंगल इंस्टेंस इज क्रिएटेड एंड दैट इज शेयर्ड टू विद ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम क्लास। तो ये है सिंगलटन क्लास का एक प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी। तो हम लोगों ने दोनों अप्रोचेस यूज करके सिंगलटन क्लास को देखा। तो आई होप ये एक्टिविटी आपको अच्छा लगा होगा, सिंगलटन क्लास का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। तो सिंगलटन क्लास के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, हम आगे और देखेंगे जब हम और सिंगलटन क्लास के बारे में एग्जांपल्स और थोड़ा बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए हम यहीं पे इसको पॉज करते हैं। Thank you so much for your patient listening. Please subscribe and press the bell icon for latest updates. Thank you so much.